अरे मेरी बेटा। जी सर। ठीक है। ये हमने अब आज हमने देखना है, हमने जो ऑर्गेनिक का स्टार्ट किया हुआ था पोर्शन, उसमें हमने अल्केन्स अल्कीन्स के बारे में हमने देख लिया था। अब ना इनके बारे में थोड़ा सा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में हम देख लेते हैं। उनको हम किन कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड और किन को हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है। जनरल वो टर्म यूज करेगा बुक में, दीज आर सैचुरेटेड एंड दीज आर अनसैचुरेटेड। तो उसका बेसिकली मतलब क्या होता है वो देखें। देखें, अगर आपका सैचुरेटेड है ना चीज, जैसे हमने सैचुरेटेड पढ़ा हुआ है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशंस में हमने पढ़ा है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जिनमें फर्दर कोई चीज ऐड नहीं हो सकती, उनको हम बोलते थे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो कि फर्दर आपके क्रिस्टलाइजेशन की तरफ जाते थे। इसी तरह यहाँ पे सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें फर्दर कोई चीज ऐड नहीं हो सकती, उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है। अब देखें जो सारे आपके अल्केन्स हैं, उनके अंदर फर्दर कोई चीज ऐड नहीं हो सकती ना, क्योंकि उनके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो अल्केन के अंदर यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्दर आप कोई चीज ऐड नहीं करवा सकते। ठीक है। तो इसलिए इनको हम कहते हैं सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है। ये आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। देखिए मैंने नीचे लिखा है, नथिंग फर्दर कैन बी एडेड, ओनली सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट। यानी कि इस तरह समझें कि आपका अगर ये है आपका अल्केन है। सर, जी अफसा कह बेटा। रही है कि सर ने कोई लिंक नहीं भेजी। लिंक भेज दिए मैंने। मैं कहती हूँ। एक मिनट एक मिनट। जी बेटा। अब से आवाज आ रही है मेरी? अफसा, सोहा, आपको आवाज आ रही है? जी। अच्छा ये देखें, एड हफ्सा, आप बेटा, आवाज आ रही है आपको? हफ्सा, मतलब ऐड तो होगी है यहाँ पे। अच्छा ये देखें, हम ये कह रहे थे, मैं इसमें बता रहा था कि हम ना जो हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मैं बता रहा था। ये देखिए सैचुरेटेड आपके पास वो है जैसे जिसमें कोई चीज़ फर्दर ऐड नहीं हो सकती। अब ये अल्केन है आपका, ये देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसमें देखिए फर्दर हम इसमें कोई चीज़ ऐड यहाँ पे नहीं करवा सकते ना, क्योंकि आपका ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ना, ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं हो सकती। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव होता है ये बॉन्ड। डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, उसमें हम कुछ ना कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे वो कैसे। जो आपके अल्केन्स हैं, दीज आर सैचुरेटेड कंपाउंड, इनमें आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करके कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आप इसे सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करवाएंगे हार्श कंडीशंस देके, तो एक कंपाउंड ही ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम रिप्लेस करवा सकते हैं, इन हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करवा के आप यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये कार्बन कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने बेसिकली रिप्लेसमेंट करवाई है, या हम इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो ये अल्केन सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। ठीक है। वो क्वेश्चंस भी अक्सर हम अभी हम पास पेपर से क्वेश्चंस कुछ करते हैं, तो उसमें आपको आएगा। देखें क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस डू अल्केन्स गिव, तो आपने वहां पे लिखना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, अल्केन्स गिव ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, वहां पे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, उसमें कोई चीज ऐड नहीं हो सकती। इसी तरह अनसैचुरेटेड के बारे में देखें हम, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होंगे? अगर सैचुरेटेड आपके सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें कोई चीज़ हम ऐड करवा सकते हैं। वो आपके कौन से होंगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। अब ये इनमें अब सिंपल सी बात है, इनमें आप कोई ना कोई चीज़ ऐड करवा सकते हैं। जब हम फर्दर इनके रिएक्शंस पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो ये डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, और इनमें इनके
अल्कीन्स हों या अल्काइंस हों, इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है कि ये दे गिव एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो जैसे आपके पास अल्केन्स हैं, वो आपको सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं और वो आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो जो आपकी अल्कीन्स हैं या अल्काइंस हैं, वो आपको एडिशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपने। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो कि अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, दे गिव एडिशन रिएक्शन। ठीक है, फिर ये टेस्ट है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अब ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास दो, अगर आपके पास दो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये आपका सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। उसका सिंपल सा एक ही टेस्ट है आपके कोर्स में, डेट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट का नाम है, वो पूछेगा टेस्ट बताएं, तो आपने ये टेस्ट बताना है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। दिस इज द टेस्ट। अब ये करते कैसे हैं, जैसे ये हमारे पास एक, मैंने दो सैंपल ले लिए हैं, हमें नहीं पता कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। आप उसमें ब्रोमीन वाटर, ये क्या एक्वस लिखा है, ब्रोमीन वाटर को ऐड करें। ब्रोमीन वाटर का कलर क्या होता है, ऑरेंज ब्राउन। ठीक है, ऑरेंज भी लिखा होता है, ब्राउन भी लिखा होता है। ठीक है, ऑरेंज ब्राउन। अब ये ब्रोमीन है, आपने दोनों में ऐड की, जिसमें वो डीकलराइज हो जाए, यानी कि फ्रॉम ऑरेंज ब्राउन टू कलरलेस हो जाए, या डीकलराइज लिखा हो, तो वो बेसिकली वो है जो कि अनसैचुरेटेड है। डेट शोर ये क्या है, अनसैचुरेटेड। अब वो कैसे है अभी भी हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने ये आपका ए था, और दिस इज योर बी, बी सैंपल था। बी आपका रिमेन सेम, यानी वो पूछेगा कि क्या फर्क है, रिमेन सेम, यानी कि उसका कलर वही रहा, ये ऑरेंज ब्राउन ही रहा, चेंज ना हुआ। इसका मतलब है कि वो आपका क्या है, वो आपका सैचुरेटेड है। ठीक है, इसकी लॉजिक क्या है वो देखें। आपका ये जो अनसैचुरेटेड है ना, देखें, ये आपका है डबल बॉन्ड वाला, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये जो आपका सैचुरेटेड होगा, सॉरी, एक मिनट, ये जो सैचुरेटेड होगा वो आपका होगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें मैंने ब्रोमीन को ऐड करवाना है, इसमें भी मैंने ब्रोमीन को ऐड करवाना है इधर, और इसको इसके डबल बॉन्ड के अंदर। अब देखिए ब्रोमीन आपका इस डबल बॉन्ड में तो ऐड हो जाएगा, ये इसमें ऐड नहीं होगा, तो इसका कलर वही रहेगा। सैचुरेटेड के अंदर ब्रोमीन का कलर रिमेन सेम, लेकिन इन केस ऑफ डबल बॉन्ड, क्योंकि इसका एक ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद देखें, ये सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा और यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, और एक यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। तो ब्रोमीन बेसिकली ब्रोमीन बी आर, ये Br2 है ना, बी आर करके मैंने लिख दिया है। ये यहाँ से ब्रेक हुआ, एक ब्रोमीन जाके इधर अटैच हो गया, एक ब्रोमीन जाके इस कार्बन के साथ अटैच हो गया। तो ये जब इधर अटैच हो गया तो ब्रोमीन का अपना जो कलर है वो खत्म हो जाएगा, और ये कंपाउंड बन जाएगा जो कि कलरलेस होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसकी ऑब्जर्वेशन ये आती है कि फ्रॉम ऑरेंज ब्राउन टू कलरलेस, क्योंकि वो डीकलराइज क्यों होता है, बिकॉज वो डबल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, उसमें कोई चीज़ ऐड हो सकती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ये वाला आपका सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें ब्रोमीन ऐड नहीं हो सकती, ये वैसे ही रहेगा। तो ये आपका टेस्ट आपको आइडेंटिफाई करेगा कि आपका कंपाउंड सैचुरेटेड था या अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में थोड़ी सी डिटेल थी, और उनका टेस्ट था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास अगला है, इनके ट्रेंड्स देखने हमें, ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके हमने ट्रेंड्स देखने हैं कि क्या ट्रेंड्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर वन, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्या ट्रेंड होता है। नंबर टू, विस्कोसिटी लिख सकते हैं आप, विस्कोसिटी का पूछ सकते हैं आपसे, विस्कोसिटी भी हम देखते हैं क्या होता है। देन वॉलेटिलिटी, ठीक है, वॉलेटिलिटी भी हम देखते हैं क्या होती है। देन डेंसिटी, ठीक है। देन आप देखें कार्बन चेन लेंथ, ठीक है। सिक्स मॉलिक्यूलर वेट पूछ सकता है, वो बेसिकली उसी के साथ आ जाएगा आपका, डेंसिटी के सेंस में आ सकता है। ये छः सात पॉइंट हैं, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये ट्रेंड बेसिकली कैसे है कि अगर आपके कार्बन इंक्रीज हो रहे हो, ठीक है, यानी कि अल्केन के अंदर कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, कार्बन वन से कार्बन टू, यानी इंक्रीजिंग ट्रेंड हो, कार्बन इंक्रीज हो रहा हो। ठीक है, तो आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या, यानी ये जो ट्रेंड्स है ना, ये आपने याद रखना है, ये
आपके ओवरऑल सारे ऑर्गेनिक के लिए। इसमें अल्केन का भी यही ट्रेंड है, ठीक है, अल्कीन का भी यही ट्रेंड है, ठीक है, अल्कोहल्स पढ़ेंगे उनका भी यही ट्रेंड है, आपका कार्बोक्सिलिक है उनका भी ये ट्रेंड होगा, ठीक है। जनरल ट्रेंड है ये सारों के। क्या, कि अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किनका बढ़ेगा, अगर कार्बन के एटम इंक्रीज करेंगे, यानी कि कार्बन C1 से अगर इंक्रीज, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ C4 पे जा रहा हूँ, तो कार्बन के एटम इंक्रीज कर रहे हैं C1 से C4, तो उससे क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, ये एरो अपवर्ड शो कर रहा है इंक्रीज, और डाउनवर्ड लगाऊंगा तो उसका मतलब है डिक्रीज, ठीक है। तो ये इंक्रीज करेगा, यानी कि कार्बन के एटम्स अगर इंक्रीज करेंगे, यानी कि अगर मैं दिस वन C1 इज मीथेन और C4 होता है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा फ्रॉम मीथेन, ठीक है। इसका भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जो पहले पहली चार है ना आपके पास, C1 to C4, वो आपकी गैसेज होती हैं, ठीक है। अल्केन की बात कर रहा हूँ, अल्केन, दिस इज फॉर ओनली अल्केन, ये याद रख लें आप, ठीक है। उसके बाद C5 से आपके पास C17 तक आपके लिक्विड्स हैं, ठीक है। और अबव C17 आपके जो से हैं वो सॉलिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक अल्केन्स की बात होगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है, C1 से C4, यानी ब्यूटेन तक आपकी गैस है, 17 तक आपके पास लिक्विड्स फॉर्म में होते हैं, और उसके अबव जो से वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, अल्केन्स जो आपके होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये हम इसका देखते हैं। फिर आप देखें विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या चीज होती है जी, कोई बताएगा विस्कोसिटी क्या होती है? जी सोहा, हफ्सा। बेटा आवाज आ रही है? जी सर। हाँ तो बताएं। पता नहीं। अच्छा ये देखें, विस्कोसिटी होती है आपके पास थिकनेस, ठीक है। तो थिकनेस देखें, जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज करते जाएंगे कार्बन, उतनी वो ज्यादा थिक होता जाएगा, उतना ज्यादा वो विस्कस होता जाएगा। तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगी विद द इंक्रीज इन कार्बन एटम्स, ठीक है। बेटा समझ आ गई विस्कोसिटी की क्या चीज होती है, गाढ़ापन? ठीक जी बेटा। अच्छा, अब देखिए वोलाटिलिटी क्या होती है। जी वोलाटाइल कौन से होते हैं, वोलाटिलिटी बता दें। जी सोहा, अफसा तो जवाब ही नहीं दे रही जी। सर, उसका वो माइक खराब हुआ है, ऐसा कह रही है। अच्छा तो वोलेटिलिटी बता दें, आप बता दें, पता है वोलेटिलिटी क्या होती है? जो इवेपोरेट जल्दी कर जाए। हाँ जी, जो आप बताएं फिर कौन ज्यादा जल्दी इवेपोरेट करेगा, C1 और C4? C4। C4। उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं है इसलिए। ओ नहीं नहीं, C1 C1। हाँ जी, ये देखिए ये वोलेटिलिटी सिर्फ इसकी डिक्रीज करेगी डाउनवर्ड, ठीक है। जितने जितने आपके कार्बन एटम इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, उतना वो लेस वोलाटाइल होता जाएगा, लेस वोलाटाइल, ठीक है। इसलिए तो टॉप वाली गैसेस हैं और नीचे आपके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से वो आपके लिक्विड और सॉलिड में जा रहे हैं, ठीक है। डेंसिटी का वही ट्रेंड है, डेंसिटी इंक्रीज करेगी जितने कार्बन के एटम इंक्रीज करेंगे, कार्बन C1 से C4 C10 तक जितने बढ़ते जाएंगे, ठीक है, डेंसिटी विल आल्सो इंक्रीज। कार्बन चेन लेंथ का भी वही ट्रेंड है, ठीक है, ये भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। जितने कार्बन की चेन लेंथ इंक्रीज होती जाएगी उतना उसका मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ेगा, उसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी, उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी बढ़ेंगे, विस्कोसिटी भी बढ़ेगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। सिर्फ एक जो चीज डिक्रीज करती है, वो क्या करती है, वोलेटिलिटी डिक्रीज करती है, ठीक है। ये इसका जनरल ट्रेंड था। ये अल्केन अल्कोहल सारों के लिए यही रहता है, सिर्फ ये जो ये मैंने आपको बताया ना चीज, ये वाली, ये गैस वाली, ये अल्केन्स के लिए सिर्फ, ठीक है, लिक्विड सॉलिड, ये आपने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास हम अल्कोहल की देखते हैं। अगली हमारी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्लास है, डेट इज अल्कोहल्स, ठीक है। अल्कोहल्स भी उसी तरह है जिस तरह हमने अल्केन अल्कीन अल्काइंस के बारे में पढ़ा है, इसी तरह अल्कोहल्स का देखें। अल्कोहल्स का जो आपका जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+1,
ओ एच, ठीक है। दिस ओ एच इज दी अल्कोहलिक ग्रुप। जो ओ एच लगा होगा ना, इसका मतलब है ये अल्कोहल की फैमिली से है, ठीक है। अब जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैं, अच्छा इनका नाम वो भी हम कर लेते हैं। इनका नाम जो एंड होगा ना वो ओल पे होगा। जैसे अल्केन्स का एन पे होता था, अल्कीन्स का ईन पे होता था। अल्कोहल्स का नाम एंड किन पे होगा? ओल पे। इनका जनरल फार्मूला ये है। ट्रेंड्स हमने देख लिए हैं, उनके जो ट्रेंड्स होते हैं। इस तरह इनके प्रीफिक्सेस सेम हैं। जो प्रीफिक्सेस होते हैं, जो स्टार्ट वाले नेम होते हैं वो सेम है। मैथ एथ वो आपने याद करने हैं, वो हर किसी के लिए वही रहेंगे, ठीक है। अब हम इनका एक पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला और फिर एक डिस्प्लेड फार्मूला बना के देख लेते हैं। देखें, मैं मेथानॉल बनाता हूँ, मेथानॉल, ठीक है। मैथ इज फॉर वन, यानी कि आपका C1 होगा, ठीक है। अब मैं इस जनरल फार्मूला पुट करता हूँ, CnH2n+1 OH। आप C1 पुट करें, C1 हो जाएगा। H2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1+1 OH आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा C, ठीक है, H3OH, ठीक है। अब ये आपका, देखें ये ओ एच वाला जो बॉन्ड है ना, ये आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है, ये सेपरेट ही रहता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है, ये जब बनाने लगे आप। तो अब ये देखें, इसको हम ड्रॉ करते हैं, इसका हम डिस्प्लेड फार्मूला बनाते हैं। सिंपल से आप कार्बन एक बनाएंगे, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और ओ एच ने सेपरेट रहना है। और ये याद रखना है आपने, दिस ओ इज कनेक्टेड टू कार्बन, ठीक है। इसको आपने हाइड्रोजन के साथ नहीं मिलाना। ये जो ओ एच वाला ओ है ना, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये वाला, ये ओ है, और देन एच, ठीक है। तो ये CH3OH बन गया। दिस इज मेथनॉल, ठीक है। ये O और उसके साथ फिर H का सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये अगर आप कोवलेंट बॉन्डिंग करेंगे तो आप इसके वो स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं ना, इस तरह जो आपने ये स्ट्रक्चर्स बनाए भी थे, ठीक है, ओवरलैपिंग करने वाले। तो दिस इज मेथनॉल, ठीक है। इसी तरह हम अगर ब्यूटानॉल बनाते हैं, ब्यूटानॉल। अब ब्यूटानॉल में कार्बन कितने हैं? 4। और ये ऑल क्या शो कर रहा है कि ये अल्कोहल है। तो अब आपके लिए आसान होगा, जनरल फार्मूला है CnH2n+1 OH, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसमें आप पुट करें C4, ठीक है। H कितने हो जाएंगे? 2 × 4+1 OH आ जाएगा। और उसका फार्मूला बन जाएगा जी C4H9 OH। अब ये इसका हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब वो आपसे कहेगा कि डिस्प्लेड बनाए। डिस्प्लेड का मतलब है सारे बॉन्ड शो करने होते हैं। बनाने का तरीका क्या है? देखिए, मैंने आपसे कहा C4 बनाए पहले। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये 4 कार्बन बनाने के बाद आपने हाइड्रोजन देखें, ये टर्मिनल है, इधर आपके 3 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। बाकी में साथ 2 2 हाइड्रोजन लगाए। देखिए, आपके इसमें सिंगल बॉन्ड ही है अल्कोहल में, आपके सिलेबस में अल्कोहल के अंदर डबल बॉन्ड नहीं आएगा, देखा अभी, ठीक है। वो आगे जाके ए लेवल्स के अंदर है। अब ये आ गया। अब इस कार्बन के साथ, ये जो कार्बन है इसके साथ आपने O को लगाना है और उसके साथ H को लगाना है, ठीक है। और इसके बाकी वैलेंसी लेकिन इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन आएंगे यहाँ। अब काउंट कर लें, आपके 9 हाइड्रोजन होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और OH होना चाहिए सेपरेट। तो ये आपका बन गया ब्यूटानॉल, ठीक है। 4 कार्बन, और ये आपके पास अल्कोहल हो गया। तो इस तरह आप अल्कोहल कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, बस आपने जनरल फार्मूला याद रखना है और देखना है OH आपने कहाँ पे अटैच करना है, ठीक है। इसके बाद हम कार्बोक्सिलिक की तरफ चलते हैं, जो हमारा लास्ट फैमिली है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम नेमिंग देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का सबसे पहले जनरल फार्मूला होता है, ये जरा ध्यान से समझना है। कार्बोक्सिलिक में एक चीज डिफरेंट होती है, CnH2n+1 COOH, ठीक है। दिस इज COOH इज दी एसिड ग्रुप, ठीक है। इसके इसकी प्रीफिक्सेस भी सेम है, जिससे नाम स्टार्ट होता है वो सेम है, ठीक है। इनका नाम एंड किस पे होता है? ओइक एसिड में, ओइक एसिड, ठीक है। जैसे मेथानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, ओइक एसिड पे इनका नाम एंड होगा। और अब हम देखते हैं कैसे होता है। एक चीज में समझनी है, वो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये COOH जो चीज़ है ना, इसको आपने इस तरह बनाना है।
ये है सी, इसके साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, और एक ऑक्सीजन ये है और ये एच है। दिस इज सी डबल ओ एच, ये ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ। ये याद रखना आपने। जो एसिड ग्रुप है ना, उसकी बॉन्डिंग ऐसे है, ये गलत नहीं करना आपने। ठीक है, सी डबल ओ एच है, सी के साथ डबल बॉन्ड ओ है एक, और एक ओ है और फिर एच है। ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं, देखें। एक सिंपल पहले बना लेते हैं, फिर आपको मैं एक एसिड बनाता हूँ, ये देखें। सी, सी डबल ओ, ओ एच, और इसके साथ यहाँ पे मैं इसके हाइड्रोजन पूरे कर देता हूँ। ये आपके पास आ गया दो कार्बन, और ये हो गया आपका पास एथ, और इसका नाम एंड होगा एथेनोइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड पे इथेन से निकला है तो एथेनोइक एसिड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, CH3, दिस इज CH3 एंड C डबल ओ एच। ठीक है, ये एथेनोइक एसिड है। अब इसकी ना नेमिंग में थोड़ा डिफरेंस आता है, वो देखिए वो क्या चीज़ है। देखिए, हम जब भी किसी का भी जनरल फॉर्मूला लेते हैं ना, तो उसमें हम जो एन लेते हैं ना, वो नंबर ऑफ कार्बन एटम लेते हैं। कि अगर आपने प्रोपानोइक एसिड बनाना है, तो उसका मतलब प्रोप का मतलब है 3 कार्बन आप लेंगे, वो आप एन पुट करते थे और आप अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेते थे। एसिड के केस में काम डिफरेंट है। एसिड के केस में क्या है कि ये याद रखना है आपने, कि एसिड के अंदर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सी आ रहा है ना, ये भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें एक सी ऑलरेडी प्रेजेंट है, इस फॉर्मूले में एक सी ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जब वो आपसे कहेगा ना प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, तो इसका मतलब है एक सी आपने कम लेना है, बिकॉज जो इसका जनरल फॉर्मूला है ना, CnH2n+1 सी डबल ओ एच, इसमें ये वाला सी इंक्लूडेड होता है। तो जब हमारा ये सी इंक्लूडेड है, तो आपका ये फॉर्मूला फिर गलत हो जाएगा। अगर आप इसमें देखें, एक हम एग्जांपल लेते हैं प्रोपानोइक एसिड की रेटिंग। इसका मतलब है, प्रोपा का मतलब है 3। अच्छा, मैं यहाँ पे 3 पुट करके देखता हूँ, फिर देखें आपका क्या बनता है। ये आ जाएगा C3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 3 + 1 और C डबल 1। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा C3H67 C डबल 1। ठीक है, अब देखें, अब ये जो एसिड है ना, इसको मैं बनाता हूँ। 3 कार्बन बना लिए आपने। ठीक है, और इनके साथ 7 हाइड्रोजन पुट कर पहले लगा देंगे। 1 2 3 6 और ये 7। ठीक है, ये आपका ये सारा अटैच हो गया, मैंने कर दिया। आगे है सी डबल ओ एच, अब ये सी लगेगा, मैंने आपको बताया इसकी बॉन्डिंग क्या है, C डबल ओ एच। अच्छा, अब ये देखें, अगर आप इसको देखें ना एसिड को, तो ये जो एसिड बन रहा है ना, ये आपके पास 4 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, अब ये कार्बन भी इंक्लूडेड है इस एसिड के अंदर। तो बेसिकली आपने ये क्या बना दिया, आपने ये प्रोपानोइक नहीं बनाया, आपने ये 4 कार्बन वाला एसिड बना दिया, और 4 कार्बन वाला एसिड क्या होगा, ब्यूटानोइक एसिड। ये बन गया आपका ब्यूटानोइक एसिड। यही गलती करते हैं बच्चे। सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है बस, कि जब भी आपसे कहा जाए कि आपने एसिड का फॉर्मूला डिजाइन करना है या उसका डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाना है, तो आपने जब भी उसके जनरल फॉर्मूले में पुट करना है, जो भी आपको एसिड कहा जाएगा उसमें से एक कार्बन कम लेना है। ठीक है, अब प्रोपानोइक एसिड बेसिकली है क्या। अब ये देखिए, प्रोपानोइक एसिड का पहले आप देखें, CnH2n+1 C डबल एच आ गया। ठीक है, अब इसमें आपने एक कार्बन कम लेना है। ठीक है, अब C3 होता है ना प्रोपानोइक, तो आप 2 लें। C2, ये हो गया 4 + C5 C डबल एच। अब इसको बना के देखें, पहले 2 कार्बन बन गए, इनके साथ 5 हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, ये आगे आपने ये C डबल O और OH लगा दिया। अब ये देखें, ये इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 3 कार्बन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये 3 कार्बन आने की वजह से आपका ये बन गया प्रोपानोइक एसिड। अब ये एक्चुअल प्रोपानोइक एसिड बना है, लेकिन ये बना कैसे है, कि हमने कार्बन कितने लिए, दो। 2 कार्बन इसे पुट करने हैं, ये याद रखना है बस। एसिड की केस में बाकी सारों के लिए सेम है। अल्केन का हो, अल्कीन का हो, अल्काइन का हो,
अल्कोहल का हो, हर किसी के लिए आपने यही जनरल फार्मूला याद रखना है। लेकिन इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यू हैव टू पुट वन कार्बन लेस इन दी जनरल फार्मूला, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला ये है, इसमें ये इसकी लॉजिक ये है बेसिकली कि ये कार्बन पहले ही इसमें प्रेजेंट है, तो एक कार्बन पहले प्रेजेंट है तो आप इसलिए एक कार्बन कम पुट करते हैं, ठीक है। तो एसिड के लिए आपने ये याद रखना है कि हमेशा एक आप उसमें कम पुट करेंगे, ठीक है। तो ये एसिड हो गया, अल्कोहल हो गए, ठीक है। एस्टर तो वो अल्कोहल और एसिड से मिलके बनते हैं, उसकी नेमिंग बाद में देखेंगे। अल्कीन आपने देख लिया, अल्कोहल सॉरी, अल्कोहल की नेमिंग और अल्कोहल का ये आ गया आपके पास, ठीक है। और ये जनरल प्रॉपर्टीज हमने देख ली कि कैसे करनी है, और उसके उससे पहले हमने देखा था सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के टेस्ट वगैरह और इनकी एक्टिविटी वगैरह, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि डबल बॉन्ड जो सा होता है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, इसलिए तो ब्रेक होकर उसमें कुछ चीज़ ऐड हो सकती है। तो जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो स्टेबल होते हैं, तो जो अल्केन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ही करते हैं, अब बाकी टाइम भी कम रह गया है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसकी नेमिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कि आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम किस तरह देते हैं, और इसकी फिर हम इसकी होमोलॉगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह देखेंगे, फिर आइसोमर्स की तरफ आएंगे। ठीक है बेटा, समझ आ गई? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। नहीं सर। क्लियर है सारा? कोई अभी यहाँ पे इशू है तो देख लें, फिर नेमिंग जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर ये आपको क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। अल्कोहल को कैसे नाम देना है वो तब भी आप देख सकते हैं जब आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। क्लियर है बेटा सारों को? हफ्ता क्लियर है? मैसेज करके बता दो अगर नहीं माइक खराब है तो। ठीक है बेटा, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।